अरे दोस्तों, लगभग एक सदी पहले नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जो कुछ भी मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। वाओ, जैसे जादू लगता है ना? क्या सचमुच सब कुछ पाने के लिए बस विश्वास करना ही काफी है? बहुत से लोग इसे अतिशयोक्ति समझेंगे, कुछ नाक भौं सिकोड़ेंगे, लेकिन यही संशय है जहां जादू घटित होता है। जीतने वाले और हार मानने वाले में अंतर सिर्फ किस्मत नहीं है, यह है आगे बढ़ने की जिद, तब भी जब सब कुछ हार मान लेने का इशारा कर रहा हो। कितनी बार आप किसी चुनौती के सामने जम गए होंगे, खुद को लाचार महसूस करते हुए। ज्यादातर लोग इसी पल हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे असुविधा को असंभवता समझ लेते हैं। वे थोड़ी सी थकान पर, राह में आई पहली छोटी सी मुश्किल पर या पहली आलोचना सुनते ही रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका भाग्य आपकी प्राकृतिक प्रतिभा से या आसमान से गिरती किस्मत से नहीं, बल्कि तब भी आगे बढ़ने के अटल निर्णय से तय होता है जब सब कुछ रुकने का आग्रह कर रहा हो। सोचिए, कितनी परियोजनाएं आपने पूरे जोश से शुरू की होंगी, लेकिन अधूरी रह गई होंगी। वह ऑनलाइन कोर्स जो आपने छोड़ दिया, वह बचत का लक्ष्य जो पहले ही अप्रत्याशित घटना में धुल गया, या वह बड़ा सपना जो आपने दराज में बंद कर दिया। यह सबके साथ होता है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका राज यही है, वे आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही तुरंत सफलता की कोई गारंटी ना हो। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई हार का सामना कर चुके थे जो किसी को भी तोड़ सकती थीं। उन्होंने नौकरी गंवाई, व्यापार में दिवालिया हुए, अपनी मंगेतर को खोया और चुनावों में हार का सामना किया। फिर भी हर गिरावट के बाद वे उसी दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़े हुए, आगे बढ़ना। सोचिए, अगर उन्होंने उस आवाज पर विश्वास कर लिया होता जो कह रही थी, बस कर दो। दुनिया को इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक नहीं मिलता, और अमेरिका शायद गृह युद्ध के दौरान इतना मजबूत नहीं होता। आगे बढ़ने का निर्णय एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे व्यायाम करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। और यह केवल महाकाव्य क्षणों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में बनता है। जब आप थके हुए होने पर भी व्यायाम करने के लिए जल्दी उठते हैं, जब आप काम का वह कठिन काम बाद के लिए छोड़ने के बजाय पूरा करते हैं, जब आप किसी बेकार चीज में खर्च करने के बजाय $10, ₹10, €10, £10 या आपकी स्थानीय मुद्रा में समकक्ष बचाते हैं। हर छोटी जीत, दृढ़ता का हर कार्य आप में उस व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो आसानी से हार नहीं मानता। आपका मन आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, यह कहेगा कि आप थक गए हैं, आज के लिए हार मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद जिद करने लायक नहीं है। इसी पल सब कुछ बदल जाता है जब वह आंतरिक आवाज चिल्लाती है, रुको, और आप एक और कदम बढ़ाने का चुनाव करते हैं। आपका परिवर्तन शुरू होता है। यही सामान्य असाधारण में बदल जाता है। किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, आपको एक अदृश्य धागा मिलेगा जो उनकी कहानियों को जोड़ता है। आगे बढ़ने का निर्णय। लेखक जिनकी किताबें कई बार अस्वीकार की गईं, जब तक उन्हें कोई प्रकाशक नहीं मिला। एथलीट जिन्होंने बिना दर्शकों के, बिना मान्यता के प्रशिक्षण किया, जब तक वे विश्व चैंपियन नहीं बन गए। उद्यमी जो कई बार दिवालिया हुए, जब तक उन्होंने साम्राज्य नहीं बना लिया। यह सब किस्मत नहीं थी, यह विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का सचेत चुनाव था। अब अपने बारे में सोचें, कितनी बार आप किसी चीज से इसलिए हार मान गए होंगे क्योंकि वह बहुत मुश्किल लग रही थी। कितनी बार आपने खुद को समझाया होगा कि अब आपके पास और ताकत नहीं है, जबकि सच तो यह था कि आपको बस एक और छोटा सा कदम उठाने की जरूरत थी। यह चिंतन आपके रास्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। तैयार होने का इंतजार न करें, हर दिन प्रेरित होने का इंतजार न करें। राज यह नहीं है कि आप तैयार महसूस करें, बल्कि बिना इच्छा के भी आगे बढ़ने का निर्णय लेना है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो हर कठिनाई एक निमंत्रण में बदल जाती है। हर बाधा हार मान लो के संकेत के बजाय खुद को दिखाने का अवसर बन जाती है कि आप किस योग्य हैं। और हर परीक्षा को पार करने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी अनुशासन मजबूत होती है और आपका व्यक्तित्व फिर से परिभाषित होता है। आप वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, और आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो खुद से किए गए वादे को पूरा करते हैं।
आगे बढ़ने का निर्णय समझना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। इसके लिए दर्द का सामना करना, अस्वीकृति से निपटना और यह जाने बिना चलना पड़ता है कि रास्ते के अंत में क्या मिलेगा। लेकिन यह यात्रा ही विजेताओं को बनाती है। दुनिया को रास्ते के बीच में हार मानने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, उसे उन लोगों की जरूरत है जो अंत तक डटे रहें। सवाल यह है, जब आपका निर्णय लेने का समय आएगा तो क्या आप आराम में बस जाएंगे या आप अपनी वास्तविक इच्छा की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे? क्या आपने देखा है कि जब आपको यह नहीं पता होता कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं तो भटकना कितना आसान है? यह बिना मंजिल के रास्ते पर चलने जैसा है। कोई भी मोड़ पीछे मुड़ने का कारण लगता है, कोई भी पत्थर एक अपार दुर्गम पहाड़ लगता है। और यही बहुत से लोगों के साथ होता है। वे हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि यात्रा असंभव है, बल्कि इसलिए कि वे नहीं जानते कि उन्हें आगे बढ़ाने वाला उद्देश्य क्या है। बिना किसी मजबूत कारण के छोटी छोटी समस्याएं भी विशाल लगती हैं, लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो वह ईंधन में बदल जाता है, एक अटूट ऊर्जा। तब भी जब शरीर थका हुआ हो और मन शंकाओं से भरा हो। मार्टिन लूथर किंग ने कारावास, उत्पीड़न और घृणा का सामना किया, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे क्योंकि वे जानते थे कि वे क्या चाहते हैं। समानता। वे इसलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि यह आरामदायक था, वे इसलिए चल रहे थे क्योंकि उनके अंदर एक अविनाशी ज्वाला थी। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में होती है। अगर आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, मैं ज्यादा पैसा चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, तो पहली कठिनाई में ही ये शब्द अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है, मैं अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूं, मैं रोजगार पैदा करने और जीवन बदलने के लिए उद्यम करना चाहता हूं, तो हर कठिनाई का एक अर्थ हो जाता है। बलिदान दर्द नहीं रह जाता और प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। अध्ययनों से साबित होता है कि जिन लोगों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, वे 2 गुना ज्यादा विपत्तियों, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक, को सहन करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग दिवालियेपन या बीमारी के सामने भी मजबूत बने रहते हैं, जबकि अन्य छोटी छोटी बाधाओं से ही टूट जाते हैं। और यहां सवाल है, आपका उद्देश्य क्या है? वह इतना मजबूत जो आपको तब भी बनाए रखे जब सभी आप पर विश्वास न करें। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। युवावस्था में वे लगभग लेखक के अपने करियर से हार मानने वाले थे, जब तक कि एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 वर्ष उस समय के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में लगाने की चुनौती नहीं दी। हिल नहीं कह सकते थे, वे आसान रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने उस मिशन में एक बड़ा उद्देश्य देखा। इस निर्णय ने न केवल उनका जीवन बदला, बल्कि लाखों लोगों का जीवन भी बदला जो उनकी पुस्तकों से बदल गए। और आप क्या कर सकते हैं? आज ही एक छोटे और स्पष्ट वाक्य में अपने उद्देश्य को लिखना शुरू करें। कुछ अस्पष्ट नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट, कुछ ऐसा जो आपको गहराई से छुए। इस वाक्य को हर दिन पढ़ें, खासकर उन दिनों में जब हार मानने की इच्छा ज्यादा हो। इसे किसी दिखाई देने वाली जगह पर रखें, अपने कमरे में, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां भी इसे भूलना असंभव हो। इस प्रकार जब भी आपका मन आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके पास इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक होगा कि आपने क्यों शुरू किया था। याद रखें, प्रेरणा क्षणिक है, एक ज्वाला की तरह जो जल्दी बुझ जाती है। उद्देश्य एक निरंतर ज्वाला है जो तूफान के बीच में भी आगे बढ़ने की इच्छा को जीवित रखती है। यह दर्द को प्रगति में, अस्वीकृति को सीखने में और असफलता को सफलता की सीढ़ी में बदल देता है। जो लोग अंत तक पहुंचते हैं और जो रास्ते के बीच में हार मान लेते हैं, उनमें सबसे बड़ा अंतर उनके क्यों की स्पष्टता में है। आज से केवल यह न पूछें कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी पूछें कि आप क्यों चाहते हैं। और जब आपको यह उत्तर मिल जाए तो उसे मजबूती से पकड़ें, क्योंकि यह कठिन दिनों में आपका मार्गदर्शक और उन क्षणों में आपकी ताकत होगा जब दुनिया आपको रुकने के लिए कहेगी। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है सपने को लक्ष्य से मिला देना। सपना आपके मन में एक सुंदर छवि है, कुछ प्रेरणादायक, लेकिन अकेले यह एक अस्पष्ट इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं है। लक्ष्य वह है जो इस सपने को वास्तविक, मूर्त, प्राप्त करने योग्य में बदल देता है। लक्ष्य के बिना
सबसे बड़े सपने भी रोजमर्रा की बाधाओं से निगल लिए जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्ष के अंत में यह महसूस करते हुए समाप्त करते हैं कि कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने कभी अपने इरादों को स्पष्ट प्रतिबद्धताओं में नहीं बदला। नेपोलियन हिल की एक कहावत सब कुछ कहती है। एक लक्ष्य एक सपना है जिसकी तारीख निर्धारित है। एक स्पष्ट लक्ष्य को परिभाषित करना इस तरह है जैसे कहना, मेरा भविष्य संयोग के हाथों में नहीं है। समझ रहे हैं? आप किस्मत का इंतजार करना बंद कर देते हैं और अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं, कदम दर कदम। यह एक यात्रा की तरह है। आप एक अद्भुत गंतव्य का सपना देख सकते हैं, लेकिन बिना नक्शे और योजना के आप आसानी से भटक जाएंगे, समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। उदाहरण के लिए आर्थिक पहलू के बारे में सोचें। बहुत से लोग अमीर होने की बात करते हैं, लेकिन कितने लोग ठीक से परिभाषित करते हैं कि वे कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कितने समय में और कैसे? किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो 5 वर्षों तक प्रति माह $100 बचाने का निर्णय लेता है। यह थोड़ा सा लगता है ना? लेकिन यह स्पष्टता, अनुशासन पैदा करती है, स्थिरता पैदा करती है और समय के साथ वास्तविक परिणाम लाती है। बस ज्यादा बचत करना चाहता हूं कहने वाले शायद पहली ही कोशिश में सब कुछ खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस योजना नहीं होती। यह किसी भी क्षेत्र में लागू होता है। जो लेखक किताब पूरी करना चाहता है, उसे रोज कितने पन्ने लिखने हैं यह तय करना होगा, भले ही सिर्फ 2 ही क्यों ना हो। जो छात्र किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पास होने का सपना देखता है, उसे पाठ्यक्रम को हफ्तेवार लक्ष्यों में बांटना होगा, जिससे एक बड़ी चुनौती छोटी छोटी कामयाबियों में बदल जाएगी। मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां इसी तर्क पर आधारित हैं। हम एक ही बार में चांद पर नहीं पहुंचे, बल्कि विशिष्ट लक्ष्यों, गणनाओं और छोटी छोटी जीतों के साथ जो मिलकर इतिहास बन गईं। अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं, उनमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% अधिक होती है जो केवल अपने मन में योजनाएं रखते हैं। लिखना एक प्रतिबद्धता का कार्य है। यह विचारों को सपनों की दुनिया से वास्तविकता में लाने जैसा है। जब आप हर रोज अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं, तो यह आपका हिस्सा बन जाता है, आपकी पसंद को ढालता है और आपकी अनुशासन को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल इसे जानते थे। बड़ा सपना देखना काफी नहीं है, इन सपनों को समय सीमा, संख्याओं और ठोस कार्यों में बदलना होगा। इच्छा करना काफी नहीं है, संरचना बनानी होगी। इसलिए केवल यह सोचने के बजाय कि 5 साल बाद आप कहां रहना चाहते हैं, यह पूछें, आज मैं कौन सा अगला व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं। भविष्य इरादों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके बनता है। शायद यही अंतर है उन लोगों के बीच जो कामयाब होते हैं और जो केवल कल्पना करते हैं। जो बिना लक्ष्य के सपने देखते हैं, वे शुरू करने और रुकने के चक्र में फंस जाते हैं। जो लोग अपने विजन को स्पष्ट लक्ष्यों में बदल देते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों न हों, वे एक मजबूत रास्ता बनाते हैं। ये भाग्य से नहीं, बल्कि सपनों को ढांचा देने से होता है। जीवन अधूरे इरादों को नहीं, बल्कि हर सपने को लक्ष्य और हर लक्ष्य को एक वास्तविक कदम में बदलने के अनुशासन को पुरस्कृत करता है। कितनी बार आपने इसलिए हार मान ली क्योंकि किसी ने कहा कि आपका सपना बहुत बड़ा है। यह एक जाल है, बाहरी रायों को मान लेना जैसे वे पूर्ण सत्य हों। जब आप कोई साहसिक लक्ष्य साझा करते हैं, तो कोई ना कोई हमेशा कहता है कि यह जोखिम भरा है, असंभव है, आपको और यथार्थवादी होना चाहिए। कई बार ये बुराई नहीं होती, लेकिन व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा करने में सक्षम होगा, और आपको उस निराशा से बचाने के लिए, जिसे वह अपरिहार्य मानता है, वह शंका के बीज बोता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपके सपने में उतनी तीव्रता से विश्वास नहीं करेगा जितना आप खुद करते हैं। और यह ठीक है, यह उनका काम नहीं है। गैलीलियो ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरे देखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें दंडित किया गया, अपमानित किया गया, चुप कराया गया, लेकिन उनका दृष्टिकोण समय पर विजय प्राप्त हुआ और आज वे विज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। आइंस्टाइन को भी मजाक का सामना करना पड़ा। उनके विचार तब तक बेतुके लग रहे थे जब तक वे आधुनिक भौतिकी का आधार नहीं बन गए। आलोचना अक्सर दूसरों की सीमा का प्रतिबिंब होती है। अगर उन्होंने आलोचकों को खुश करने के लिए हार मान ली होती, तो दुनिया को भारी प्रगति से वंचित रहना पड़ता।
और आपने कितनी बार दूसरों के अविश्वास के कारण कार्य करना छोड़ दिया। शायद आपने किसी व्यावसायिक विचार को छोड़ दिया होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि बाजार संतृप्त है। किसी परीक्षा के लिए पढ़ना बंद कर दिया होगा क्योंकि आपके दोस्तों ने कहा कि पास होना असंभव है, या एक किताब लिखना छोड़ दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उसे नहीं पढ़ेगा। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अगर आप अपने जीवन को उन लोगों की राय से चलने देते हैं जिनका आपसे समान दृष्टिकोण नहीं है, तो आप क्या हासिल कर सकते थे। नेपोलियन हिल ने इसे अनुभव किया। जब उन्होंने अपने विचारों को लेकर कि कैसे मन धन पैदा करता है, तो कई लोगों ने उन्हें एक मासूम सपने देखने वाला कहा। कुछ लोगों ने कहा कि यह मानना कि विचार वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं समय की बर्बादी है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते, शोध करते और अपने काम का प्रचार करते रहे। दशकों बाद उनकी पुस्तक लाखों लोगों तक पहुंची, यह साबित करते हुए कि विश्वास किसी भी आलोचना से अधिक शक्तिशाली था। सोचिए, अगर वे पहली नकारात्मक टिप्पणी पर ही रुक गए होते। आलोचना हमेशा रहेगी, हमेशा कोई ना कोई होगा जो कमियां बताएगा, आपकी क्षमताओं पर शंका करेगा या आपके प्रयासों पर हंसेगा। लेकिन रचनात्मक आलोचना भी होती है जो बेहतर बनाने में मदद करती है, और विनाशकारी आलोचना भी होती है जो आपकी यात्रा को रोकने की कोशिश करती है। रहस्य यह है कि पहली को सुनना और दूसरी को अनदेखा करना सीखें। जो इसे छान सकता है उसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि वह बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता है। यह उत्सुकतापूर्ण है। कई बार वही लोग जो शुरुआत में आप पर हंसे थे, जब परिणाम दिखाई देते हैं तो वे सबसे पहले पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया। परिणाम किसी भी राय से अधिक जोर से बोलते हैं। दूसरों की उपेक्षा के बावजूद दृढ़ रहना साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए जब वे सुने कि आप जो सपना देखते हैं वह पागलपन है, तो याद रखें कि लगभग सभी महान उपलब्धियां इसी तरह शुरू हुई थीं, असंभव लग रही थीं। दूसरों की आलोचना आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती है, केवल उनके दृष्टिकोण की सीमा को प्रकट करती है। सवाल यह है, क्या आप दूसरों की सीमाओं के अनुसार जिएंगे या आप यह जानने की हिम्मत करेंगे कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जीवन कभी सीधी रेखा नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी विस्तृत योजनाएं बना लें। हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं, गिरावट, गलतियां और ऐसी स्थितियां आती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। बहुत से लोग इस बिंदु पर हार मान लेते हैं, यह सोचकर कि एक बार असफल होना मतलब फिर से कोई मौका नहीं है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो रास्ते में ही रह जाते हैं, उनके बीच का अंतर यह है कि हर कोई असफलता की व्याख्या कैसे करता है। कुछ इसे अंतिम बिंदु के रूप में देखते हैं, अन्य इसे प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन एक आदर्श उदाहरण है। जब उनके बल्ब बनाने के पहले प्रयास विफल हो गए तो वे आलोचकों की हंसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते थे, बल्कि उन्होंने हर गलती को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखा। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह मानसिकता लचीलापन का सार है। दर्द को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि हर गिरावट को एक नया अर्थ देना है। प्रत्येक बाधा आपकी शक्ति को आकार देने के लिए एक परीक्षा है। विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है कि लचीले लोगों का भावनात्मक कल्याण अधिक होता है और यहां तक कि जीवन प्रत्याशा भी अधिक होती है। उन्होंने दबाव से निपटना सीखा है बिना अपनी पहचान को नष्ट किए। कठिनाइयां सज्जा नहीं बल्कि तैयारी है। असफलता वहां रुकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए है। कितनी बार आपने यह सोचकर किसी चीज को छोड़ दिया कि कठिनाई एक संकेत है कि आपको जारी नहीं रखना चाहिए? क्या यह सिर्फ जीवन आपको उस जीत के भार को सहन करने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहा था जो अभी आनी बाकी है? नेपोलियन हिल भी इससे गुजरे। वर्षों तक उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करते समय अस्वीकृति और अविश्वास का सामना किया। बहुतों को संदेह था कि मन की शक्ति और मानसिक अनुशासन के माध्यम से समृद्ध होना संभव है। फिर भी उन्होंने दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने दृढ़ता से काम किया, अपनी भाषा को बदला, अपने तरीकों में सुधार किया और हर बाधा को सीखने में बदल दिया। अगर वे पहली आलोचनाओं पर ही रुक जाते तो उनके सबक कभी लाखों लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लचीलापन का मतलब
दर्द महसूस न करना नहीं है, यह उस दर्द से गुजरना और यह तय करना है कि उसकी आखिरी बात नहीं होगी। यह समझना है कि हर ठोकर में विकास का बीज होता है। किसी व्यवसाय में पैसा गंवाने का मतलब यह नहीं है कि आप उद्यम करने के लिए योग्य नहीं हैं। और फिर दोस्तों, क्या आपने कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन काम नहीं बना? आराम करो, यह सबके साथ होता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, अपनी गलतियों से सबक लेने की और अधिक चालाकी से फिर से कोशिश करने की। अगर कोई रिश्ता काम नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, ठीक है? इसका केवल यही मतलब है कि आपको अपने चुनाव और अपने पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है ताकि कुछ और मजबूत बनाया जा सके। जानते हैं, लचीलापन एक तरह का प्रशिक्षण है दोस्तों, और किसी भी प्रशिक्षण की तरह यह धीरे धीरे शुरू होता है। अगली बार जब कोई चीज आपकी योजना के अनुसार नहीं होगी तो तौलिया फेंकने के बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जवाब देते हुए आप देखेंगे कि असफलता आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को फिर से बनाने के लिए है। हर बार जब आप गिरने के बाद भी रुकने से इनकार करते हैं तो आप खुद को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं झेल सकता हूं। और यह संदेश आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ढाल बन जाता है। आप ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाते हैं जो असफलता से डरता है और ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो समझता है कि यह रास्ते का हिस्सा है। क्योंकि आखिरकार जीवन उस व्यक्ति को पुरस्कृत नहीं करता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि उस व्यक्ति को जो हर बार उठने की हिम्मत रखता है। सबसे बड़ा युद्ध का मैदान जिसका आपको सामना करना होगा वह बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर है। वहीं वे आवाजें आती हैं जो आपको रुकने के लिए कहती हैं, जो सवाल करती हैं कि क्या आप वास्तव में सक्षम हैं, जो आपको आसान रास्ता अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। और ठीक इसीलिए अपने दिमाग पर काबू पाना हार नहीं मानने के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक बन जाता है। बहुत से लोग तकनीकों, रणनीतियों, उपकरणों को इकट्ठा करने में चिंतित रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर परिवर्तन का असली इंजन उन विचारों के नियंत्रण में है जिन्हें हम हर रोज विकसित करते हैं। मोहम्मद अली दुनिया के उस पर विश्वास करने से बहुत पहले ही इसे समझ चुके थे। जब वे मैं सबसे बड़ा हूं दोहराते थे तो वे केवल विरोधियों को उकसा नहीं रहे थे, बल्कि अपने दिमाग को अपने उस रूप में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। यह अटूट विश्वास ही था जिसने उन्हें तब भी खड़ा रखा जब शरीर थक चुका था। और यह मुख्य बिंदु है, आपकी वास्तविकता बदलने से पहले आपके दिमाग को विश्वास करना होगा। अगर मन प्रशिक्षित नहीं है तो कोई भी बाधा असहनीय लगती है, लेकिन जब आप इसे ढालते हैं तो दर्द भी आगे बढ़ने के लिए ईंधन बन जाता है। नेपोलियन हिल ने भी इस लड़ाई का सामना किया था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 20 वर्षों तक सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने की चुनौती दी, तो हिल के पास न तो पैसा था, न ही कोई ढांचा और न ही कोई सहारा। उनके पास जो था वह था एक आंतरिक निर्णय, यह विश्वास करना कि वह सक्षम होंगे। बहुतों ने हंसा, बहुतों ने संदेह किया, लेकिन इस मानसिक दृढ़ विश्वास ने ऐसे दरवाजे खोले जो असंभव लग रहे थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे लोगों का साक्षात्कार किया, क्योंकि उन्होंने पहले अपने मिशन पर विश्वास किया और उसके बाद ही दुनिया ने उन पर विश्वास करना शुरू किया। और यहां एक सच्चाई आती है जो परेशान करती है। आपका मन हमेशा वही सुन रहा होता है जो आप खुद से कहते हैं। यदि आप मैं नहीं कर सकता, यह कभी काम नहीं करेगा, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं जैसे वाक्यांश दोहराते हैं, तो आप अपने मन को सीमाएं बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर डर के बावजूद आप मैं कर सकता हूं, मैं जारी रखूंगा, मैं सक्षम हूं दोहराने का फैसला करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क विश्वास करना शुरू कर देता है। यह आदत नए मानसिक मार्ग बनाती है, आपके अनुशासन को मजबूत करती है और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। विज्ञान पहले ही दिखा चुका है कि हम जिस तरह से सोचते हैं वह न केवल हमारी प्रेरणा को बल्कि हमारे शरीर के रसायन शास्त्र को भी बदल देता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि बार बार किए गए विचार मजबूत तंत्रिका संबंध बनाते हैं। यानी जितना अधिक आप एक सकारात्मक विश्वास को मजबूत करते हैं, उतना ही वह आपके अंदर वास्तविक होता जाता है। इसका उल्टा भी सच है।
लगातार संदेह और भय को बढ़ावा देने से हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। तो सवाल यह है, आपने अपने मन में कौन से बीज बोए हैं? एक शक्तिशाली अभ्यास अपने अतीत को देखना है। कितनी बार आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे और फिर भी आपने कर दिखाया? कितने ऐसे पल थे जब आपको लगा कि आप अपनी सीमा पर हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ने की ताकत मिली? ये अनुभव ठोस प्रमाण है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक कर सकते हैं। इन पलों को याद रखना आत्मविनाश के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करता है, क्योंकि हर बार जब संदेह आएगा तो आप याद रख पाएंगे, आप पहले भी जीत चुके हैं, आप फिर से जीत सकते हैं। मन पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि डर या असुरक्षा को खत्म करना है। इसका मतलब है कि यह स्वीकार करना कि वे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कार्य करने का चुनाव करना। यह एक दृढ़ रुख अपनाना है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है, भले ही उसके पास सभी उत्तर न हो। यह हर दिन शक्ति के शब्दों को दोहराने, सकारात्मक विचारों से खुद को पोषण देने और ऐसे माहौल और लोगों से दूर रहने के लिए तैयार रहना है जो केवल आपकी सीमाओं को मजबूत करते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपका सबसे बड़ा सहयोगी दोनों हो सकता है। यदि आप इसे हार मानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो यह हमेशा रुकने के लिए बहाने ढूंढ लेगा, लेकिन अगर आप इसे जारी रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपका साथी बन जाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, भले ही सब कुछ खोया हुआ लग रहा हो। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता है जो हार मानने के बारे में सोचते हैं, बल्कि उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने विचारों पर इतना अधिक नियंत्रण रखते हैं कि वे तब तक दृढ़ रहते हैं जब तक उनके सपने साकार नहीं हो जाते। और याद रखें, आपने यहां जो कुछ भी सुना है वह केवल सिद्धांत नहीं है। सब कुछ आपको एक वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो एक रास्ता में जीना नहीं चाहती, जो समायोजन करना नहीं चाहती। और यह वही शक्ति है जिसे मैं चाहता हूं कि आप हर दिन जागृत करें, क्योंकि मैं यहां मजाक के लिए नहीं हूं। मैं आपके व्यक्तिगत विकास की इस प्रक्रिया में आपके साथ चलने के लिए हूं। इसलिए अभी मत रुको, इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, इन शिक्षाओं में और गहराई से उतरें और मुझे वहां मिले। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।